नमस्ते दोस्तों, स्टडी 16 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत पाठक और मैं आज आपके लिए जो एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका पार्ट बी की तैयारी कराऊंगा और इसके अंतर्गत मैं आपको लेक्चर की सीरीज़ लाऊंगा जिसमें यह पहला लेक्चर है। और इस सीरीज़ में जो आपका पहला लेक्चर है इसमें आज हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में, जिसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में कि यह क्या काम करता है, इसकी स्थापना कब हुई है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हायर एजुकेशन में रोल क्या है। तो आपने यूजीसी का नाम सुना होगा, आपको पता होगा कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यह जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लिए मान्यता प्रदान करता है या एफिलिएशन देता है। ठीक है, तो जब हम यूजीसी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे कि बात आती है कि यह काम क्या करता है। तो इसका मुख्य काम है जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भारत की उच्च शिक्षा है इसका स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन करना, और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करें, भारत में हायर एजुकेशन को प्रमोट करें। इसके लिए उनको ग्रांट्स भी जो प्रोवाइड की जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, लेकिन डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसमें क्या करते हैं, जो यूजीसी होता है उसके माध्यम से सरकारें जो है यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं। इसलिए आप देखोगे इसका नाम भी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पड़ा है। यदि हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो आपने सर्जेंट कमेटी का नाम सुना होगा। जो सर्जेंट कमेटी है 1944 में आई थी, जिसने सबसे पहले बात की थी कि भारत में जो उच्च शिक्षा है इसको रेगुलेट करने के लिए हमें एक अथॉरिटी की ज़रूरत है। और उसके अंतर्गत आप देखोगे कि जो सबसे पहली बार यदि हम देखें तो एक रेगुलेटरी बॉडी का जो डिमांड है वो हमें सर्जेंट रिपोर्ट में मिलता है, जो कि 1944 के आसपास आई थी। और यहीं से हमारा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसकी एक हमें शुरुआत दिखलाई देती है। इसके बाद आप देखोगे कि एक कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी, जो 1945 में इस्टेब्लिश की जाती है। और इसको जो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अलीगढ़, दिल्ली और बनारस, इनका पूरा रेगुलेशन और इनसे रिलेटेड जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है इस जो कमेटी है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी को। इसके साथ ही आप देखोगे कि 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए जो है और आवश्यकता महसूस की जाती है कि हमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका नंबर बढ़ाना चाहिए। तो आप देखोगे कि अलग अलग जगह यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि एक नेशनल लेवल पे या पैन इंडिया लेवल पे हमें एक कमीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी फ़िलहाल में आप देखोगे कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी है इसको ही जो भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका पूरा जो भी कामकाज है या एडमिनिस्ट्रेशन है या रेगुलेशन है वो यूनिवर्सिटी कमेटी को जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी उसको सौंप दिया जाता है। इसके बाद आप देखोगे कि सबसे पहले 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है वो सेट किया जाता है, जो कि उसके चेयरमैन रहते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और वो सजेस्ट करते हैं कि इंडिया में एक जो यूनिवर्सिटी कमीशन है उसकी स्थापना की जानी चाहिए। और इसके लिए वो जो मॉडल बताते हैं वो आपका जो यूनाइटेड किंगडम में या ब्रिटेन में फॉलो होता है, उसके बेस पे जो यूनिवर्सिटी के ग्रांट कमीशन है ब्रिटेन का, उसके बिल्कुल फ्रेमवर्क पे या बेस्ड आप देखोगे एक कमीशन की रिकमेंडेशन देते हैं, जिसके बाद हमारे यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट करती है। और इसमें आप देखोगे कि 1952 आते आते सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी सारे ग्रांट प्रोवाइड करती है हायर इंस्टीट्यूशंस को या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, तो वो क्या करती है कि इसको यूजीसी के थ्रू चैनलाइज करती है। इसका मतलब क्या है, पहले इसके पहले तक आप देखोगे 1952 के पहले तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टली जो है एड प्रोवाइड करती थी। लेकिन 1952 से आप देखोगे कि जो एड प्रोवाइड की जाने लगी वो यूजीसी के माध्यम से की जाने लगी। अब यूजीसी के माध्यम से जब एड प्रोवाइड की जाएगी
तो उसमें क्या होगा कि यूनिवर्सिटीज़ कुछ रेगुलेशन रखेगी, कुछ क्राइटेरिया रखेगी, जिनको फुलफिल करने के बाद ही उन यूनिवर्सिटीज़ को क्या किया जाएगा कि ग्रांट्स प्रोवाइड की जाएगी। अब बात की जाए यदि यूजीसी की, तो यूजीसी आपका एस्टेब्लिश हुआ था 28 दिसंबर 1953 को। उस समय हमारे जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने इनॉग्रेट किया था आपकी यूजीसी कमीशन को, ठीक है। इसके साथ ही आप देखोगे कि इसको सांविधिक दर्जा या जिसकी हम बात करें स्टैट्यूटरी जो स्टेटस है वो मिला था 1956 में। आप देखोगे ये जब आप यूजीसी के बारे में पढ़ते हो तो उसके साथ ही आपका नाम आता है यूजीसी एक्ट, जो कि 1956 में जब ये अधिनियम पारित किया गया, तो इसके बाद आप देखोगे यूजीसी एक सांविधिक निकाय बनता है। जैसे ही मैंने आपको बताया था यूजीसी के काम के बारे में या जो फंक्शंस है उसके बारे में कि इसका काम क्या है कि जो भी हायर एजुकेशन है इंडिया में उसको कोऑर्डिनेट करना, मेंटेन करना, उसका एक स्टैंडर्ड या उसका एक जो है आप ड्राफ्ट तैयार करना और उसके अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हायर एजुकेशन है वो इंडिया में प्रोपोगेट हो, ये काम है यूजीसी का। इसके साथ ही यूजीसी का जो मेन टास्क है वो है जो फंड्स होते हैं या जो एड्स होती है वो प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसके अलावा आप देखोगे कि यूजीसी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लिए एफिलिएशन भी प्रोवाइड करती है या उनको रिकॉग्नाइज करती है। इसलिए यूजीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इंडिया की हायर एजुकेशन सिस्टम में। आपने हाल ही में सुना होगा कि जो करंट गवर्नमेंट है उसने यूजीसी एक्ट में थोड़ी बहुत जो है अमेंडमेंट की बात की है, जिसमें उन्होंने बोला है कि यूजीसी एक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि वर्तमान गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि हमारा जो रिसर्च डेवलपमेंट है और इसके साथ साथ जो हमारा करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हमारा हायर एजुकेशन जो है वो प्रमोट हो। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि हम जो यूजीसी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करेंगे। इसके लिए आप देखो जो ड्राफ्ट बिल है वो तैयार हो चुका था और ये 2018 की बात है। तब इन्होंने बोला था कि हम जो हायर एजुकेशन कमीशन की स्थापना करेंगे, एक तरीके से जो जिसका यहाँ पे नाम भी आप देख रहे हो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो रिप्लेस करेगा यूजीसी को, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कि जो रिसर्च वगैरह है उससे रिलेटेड काम के लिए जो प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही जो न्यू इंस्टीट्यूशन है या वर्ल्ड लेवल पर जो स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं उनसे हम मैच करने की कोशिश करेंगे। अभी यदि हम यूजीसी की बात करें तो यूजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसके साथ ही साथ आप देखोगे इसके 6 जो है रीजनल ऑफिस हैं, जो आप देखोगे बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में है। तो ये था आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का शॉर्ट बैकग्राउंड। इसके साथ ही यदि हम बात करें यूनिवर्सिटी एक्ट की, तो आप देखोगे जब हम यूनिवर्सिटी एक्ट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ही यूजीसी के लिए सांविधिक जो है स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, जिसका मतलब है स्टैट्यूटरी स्टेटस। तो जिसमें आप देखोगे इस एक्ट में आपको 4 चैप्टर दिखाई देंगे, ठीक है। इसके साथ ही कुल 28 सेक्शंस जो हैं इस एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से कुछ यदि मैं महत्वपूर्ण आपको चैप्टर की बात करूं तो आपका चैप्टर 2 जिसमें सेक्शन 4 है, जिसमें आप देखोगे कि कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपका चैप्टर 3 में है, सेक्शन 12, जिसमें आप देखोगे यूनिवर्सिटी के जो फंक्शन हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं या उनके बारे में बतलाया गया है। इसके साथ ही आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो सेक्शन 18 में है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि जो एनुअल रिपोर्ट है यूजीसी किसको सौंपेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो कमीशन होते हैं जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया या कैग हो गया, ये अपनी जो रिपोर्ट बनाते हैं और एक पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन होता है या बॉडी होती है उसको सौंपते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखोगे कि जो भी एनुअल रिपोर्ट होगी यूजीसी की वो सारी की सारी किसको प्रोवाइड की जाएगी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको पार्लियामेंट में जो है टेबल्ड करेगी या पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या स्टेटस है इंडिया में। इसके साथ ही यदि मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन पूछूं कि यूजीसी की जो पहली बार रिकमेंडेशन है वो देखोगे आप जो
डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग था, इसने की थी। और इसी के जो मॉडल था या इन्होंने जो प्रारूप ड्राफ्ट फ्रेम किया था यूजीसी के लिए, उसके अंतर्गत ही हमारा वर्तमान जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई है, जिसमें आप देखोगे एक जो है आपका चेयरमैन होता है और बाकी मेंबर्स होते हैं। जो चेयरमैन होता है वो परमानेंट है इसमें, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूजीसी के पहले चेयरमैन कौन थे। तो यदि आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर यूजीसी के पहले चेयरमैन थे। इसके साथ ही आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है यूजीसी से रिलेटेड आपसे इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपको और यूजीसी के बारे में जानना है, तो आप मुझे इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिए, और जो टॉपिक आपको यूजीसी से संबंधित पूछना है उसका आप मुझे नाम लिखिए, तो मैं अगली वीडियो में उस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।